जब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो इसमें वही इंटरफेस आता है जो ऐसे वर्ड में आता है। सबसे पहले आपके पास आते हैं टेम्पलेट्स। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, सेवॉन, आयरन, बोर्ड रूम, ऑर्गेनिक, आयोन, इंटीग्रल, विस्प, फैसेट एंड स्लाइड। ये वो टेम्पलेट हैं जो कि फीचर्ड में अवेलेबल हैं। दूसरे हमारे हैं कस्टम। ये कस्टम टेम्पलेट हैं जो हमने खुद बनाए, जैसे मैंने बनाया हुआ MOS 24 और थीम 1, ये बनाए गए हैं टेम्पलेट स्पेशल। अच्छा, जब आप जाते हैं इसमें फीचर्ड में, ये था आपका जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब मैं आता हूँ प्रेजेंटेशंस। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप प्रेजेंटेशंस के लिस्ट खुल जाएगी जिसमें से आप मुख्तलिफ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ये वो टेम्पलेट है प्रेजेंटेशंस के डिफरेंट डिज़ाइन में कि किस तरह की किस थीम के ऊपर प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। ऊपर राइट क्लिक पे अगर आप साइड पे देखें कैटेगरी में टोटल प्रेजेंटेशन कितनी है 147। इसमें से एजुकेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन कितनी है 36, बिजनेस से रिलेटेड 25, थीम से रिलेटेड बैक टू स्कूल की प्रेजेंटेशन भी है 11। अभी स्कूल खुलेगा ना, तो बैक टू स्कूल की प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखाऊं तो देखें बैक टू स्कूल की प्रेजेंटेशन है। ये सारी की सारी किसकी हैं, बैक टू स्कूल, हाई स्कूल प्रेजेंटेशन, बैक रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, साइंस फेयर प्रेजेंटेशन, बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रेजेंट प्रोसीजर, और ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर मैं इसमें से कोई जाके ओपन भी कर लूँ, मैं तो लेट्स सपोज कहता हूँ बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रोसीजर, क्लिक करूँ तो इसने बिगिनिंग ऑफ ईयर प्रोसीजर यहाँ पे देगा, अपना नाम लिखो और बाकी टेम्पलेट बना के दे देगा। अगर मैं क्रिएट करूँ तो डाउनलोड करेगा ये टेम्पलेट, और देखिए टेम्पलेट बन गया और इसने डिज़ाइन बना के आपको बता दिया कि बैक टू बिगिनिंग ऑफ ईयर कैसे बना। प्रेजेंटेशन का स्टाइल बना बनाया एक टेम्पलेट आपको मिल गया, जिसमें आपको यहाँ क्या देना है, डू योर बेस्ट टू अराइव ऑन टाइम एंड बी रेडी टू लर्न ईच डे। ये क्या दे दिया उसने, बिफोर क्लासरूम बिगिंस। ये प्रेजेंटेशन के अंदर दे दिया कि टाइम का ख्याल करो। घर के बारे में लिखा है कि पुट अवे योर जैकेट, बैग पैक एंड एनी अदर आइटम ऑफ योर ब्रिंग टू होम। उस तरह से बता दिया कि आप कैसे सीट मैनेज करेंगे, क्लासरूम में कैसे मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली एजेंडा आइटम में बता दी गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली रेस्ट रूम में कैसे विज़िट करना है, नर्स को कैसे विज़िट करना है, ड्रिंक ब्रेक कैसे लेने हैं, असाइनमेंट्स कैसे होगी, फिर लाइनिंग प्रोसेस क्या है, लंच कैसे खाना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करें बैक टू। जब दोबारा बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको थोड़ी सी पहले दिन की जो प्रेजेंटेशन दी जाती है, कि वो जो छुट्टियों में आपने अपनी रिलैक्स लाइफ गुजारी है 2 महीने, हम भूल गए होंगे प्रोसेस इसको स्कूल की कैसे। तो ये टेम्पलेट बने बनाए हैं जो बनाए गए हैं स्टैंडर्ड वे में, उसको आप अपने लिए कस्टमाइज़ कर लें। आपके कुछ प्रोसीजर चेंज हैं, आपके कुछ स्टेप्स चेंज हैं, वो स्टेप आप क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन ये टेम्पलेट एक आ गया। जब इस प्रेजेंटेशन को चलाएंगे तो चलाने के लिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो है, ऐसे प्रेजेंटेशन चलेगी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक हो गया। ये क्या कहलाती है जो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्लाइड ट्रांजिशन, दैट्स कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब जाते हैं आपकी कहलाती है स्लाइड ट्रांजिशन। अच्छा जी, अब ये जो स्लाइड ट्रांजिशन है इसके भी स्टाइल्स हैं, और जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसके भी स्टाइल। अब देखिए ये स्लाइड कैसी है जो पूरी स्क्रीन पे एक ही कलर की स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड कैसी है जिसपे थीम इधर आ रहा है, कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रही है, और यहाँ पे नंबर भी आ गया 2। यहाँ पे नंबर था 1 नहीं था, क्योंकि पहली स्लाइड पे नंबर देना इलॉजिकल सा बन जाता है। भाई सबको ही पता है पहली स्लाइड है तो उसमें नंबर लिख के बताना क्या है। हाँ, जब आप अदर स्लाइड पे जाएंगे वहाँ नंबर बताना लॉजिकल बनता है। स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, ये नंबर्स आते हैं। फिर जी आप जब डिस्क्राइब करेंगे इन स्लाइड्स को, देखें गौर से,
ये स्लाइड चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ स्टाइल चेंज। ये देखिए ये स्लाइड डिफरेंट है सबसे, बाकी स्लाइडों से डिफरेंट है क्योंकि उसका थीम ही अलग है। उसमें ब्लू कलर लेफ्ट पे था और इसका ब्लू कलर टॉप पे। ये कैसे बन रही हैं स्लाइडें, इन स्लाइडों को समझने के लिए हम जाते हैं लेआउट के अंदर। स्लाइड्स के अंदर क्या चीज़ है? लेआउट। अब आप समझ जाएंगे इनको देख के ये कौन सी स्लाइड है जो सबसे पहले आई। ये जो दूसरी स्लाइड थी वो क्या थी? टाइटल एंड कंटेंट। इसके ऊपर ब्लू कलर टॉप पे है, ये टाइटल एंड कंटेंट। इस स्लाइड का नाम अलग है। ये कौन सी स्लाइड थी? सेक्शन हेड। ये कौन सी थी? टाइल ओनली। यानी इसके अंदर आपका यहाँ भी डेटा हो और यहाँ भी डेटा हो, ये क्या कहलाएगी? सेक्शन हेड। यहाँ डेटा हो सिर्फ तो क्या कहलाएगी? और यहाँ पे अगर डेटा भी हो और बॉक्सेस भी बने हों, इंफॉर्मेशन दे रहे हों तो ये क्या कहलाता है? बुलेट एज आइकन 5 वर्टिकल। ये क्या है? जिसमें 4 आइकन हो, 4 आइकन बुलेट। ये 4 आइकन बुलेट वर्टिकल है, ये 4 आइकन बुलेट वर्टिकल लाइट है। इसमें कलर है, इसमें लाइट है, इसमें आपके आइकन बुलेट है। अब ये कैसे ऐड होती है मैं करके दिखाऊं? ये मैंने ऐड, देखें ऐसे स्लाइड आ जाएगी। आपको जब इंसर्ट करनी हो, जैसे ये लेआउट बता दिया, ये लेआउट समझ लें। 2 कंटेंट को कंपेयर कराना हो तो 2 कंटेंट स्लाइड, कंपैरिजन करवाना हो तो 2 कंटेंट विद कैप्शन देना हो तो उसके लिए 2 कंटेंट दिखानी हो, उसके लिए है पिक्चर देनी है विद कैप्शन, उसके लिए अलग स्लाइड स्टाइल है। 2 चीज़ों को कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन की स्लाइड है, टाइल ओनली। और ब्लैंक, बिल्कुल आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए, अपना आपको फ़ोटो लगाना है, इमेज लगाना है, उसमें कोई कंटेंट चाहिए ही नहीं, पूरी स्लाइड ही आपको कस्टमाइज चाहिए तो ब्लैंक भी लगा सकते हैं। तो ये थे लेआउट। अब ये लेआउट कहाँ अप्लाई करते हैं? ये लेआउट अप्लाई इस तरह करते हैं, जैसे मुझे लेट्स सपोज स्लाइड नंबर यहाँ पर ऐड करनी है तो मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है। न्यू पे जाऊँगा, देखो वो सारे स्टाइल आ गए, यहाँ पर आ गए। अब मुझे यहाँ पे 4 आइकन बुलेट ऐड करना है तो मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें स्लाइड आ गई। कौन सी? 4 आइकन बुलेट। अब मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, मैं बुलेट लगा सकता हूँ, यहाँ पांडा लगा दिया। यहाँ बुलेट में जाऊँगा मैं, यहाँ पे बाइक लगा दी, मोबाइल ऐप लगा दी। और यहाँ पे जाऊँगा तो मैं कहूँगा ग्रीन सब्जियाँ खाएं। और यहाँ पे जाऊँगा तो कोई और चीज़ लगा दी, सेव पिक्चर में स्क्रीनशॉट, ये लगा दी। ठीक है, बनी बनाई। देखिए ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट हुआ पांडा जाके गोल दायरे में, क्योंकि आपने स्लाइड का टेम्पलेट खाया और उसमें जब पिक्चर इंसर्ट की तो उसने ऑटोमेटिक सेटिंग कर दी कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्रॉपिंग क्या होनी चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, कोड एंड एनर्जाइज टाइम। ठीक है, कोड एंड एनर्जाइज टाइम। ऑर्डर पांडा, rider will reach in minute. Enjoy healthy food, healthy green food. And utilize your work. Your energy to excel in your career. ठीक है, अब मैंने एक स्लाइड तैयार कर दी भाई, स्लाइड नंबर 7 आ गया उसका। इस तरह से आप डिफरेंट स्लाइड्स के दरमियान में इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है?
यहाँ जाके आप कह रहे हैं कि मैंने आपको बताना है कि मॉर्निंग इवनिंग में क्या फ़र्क होना चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल, तो न्यू करेंगे, न्यू, और बोलेंगे यहाँ पे कंपेरिजन, क्या डाला, कंपेरिजन, और बोलेंगे मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग टू डूज। ठीक है, मॉर्निंग में क्या करेंगे, तो यहाँ पे मॉर्निंग लिख लें। इवनिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे इवनिंग लिख लें। ठीक है जी, मॉर्निंग में क्या करना है, वेकअप अर्ली। नेक्स्ट, गो टू एक्सरसाइज, गो टू पाकिस्तानी बनाते हैं, परफॉर्म प्रे मुसलमानों वाले। ठीक है जी, उसके बाद रिसाइट, रिसाइट होली कुरान। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लें। ठीक हो गया, सब कुछ शेफ, सारा काम जो है ना, ये वाला काम सारा चाय के बगैर करना होता है। एक्सरसाइज भी, एक बात एंड ब्रश, चले ब्रश भी लगा, बस वो टेक बाद में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है, फिर ब्रेकफास्ट। अब जाके ब्रेकफास्ट करना, लास्ट काम ब्रेकफास्ट में। सही हो गया। हाँ सेम। इवनिंग वॉक, अब इसमें आप बता दें, इवनिंग वॉक करें, परफॉर्म ईशा प्रेयर। उसके बाद क्या करेंगे, रिसाइट करें दोबारा से रात की दुआएं। ठीक है, और फिर क्या करें, सो जाएं। ये आइडियल वो बता रहा हूँ मैं, इस तरह से होनी चाहिए। करें जो ऐसे करें, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग ऐसी होनी चाहिए। थोड़ी सी इवनिंग में वॉक करें, उसके बाद ईशा पढ़े और दुआएं पढ़े और सो जाए। खाना तो इवनिंग वॉक से पहले करना होता है, खाना मगरिब से पहले। मगरिब पढ़े, वॉक करें, वॉक करने के बाद तिलावत कर ले, फिर ईशा पढ़े, सो जाए। मोबाइल का टाइम कब लगा ना, मोबाइल कहीं भी नहीं, ना सुबह में ना रात में। ये हम आइडियल वर्ल्ड की बात करें जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं और मोबाइल यूज़ नहीं करते। इसके बगैर तो ना जागना है ना सोना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप देखें, टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, और टेम्पलेट्स बने बनाए में आपने क्या करना है, उसमें अकॉर्डिंगली स्लाइड सेट करते हैं। क्लियर हो गया। तो कैप्शन है, कंपैरिजन है, वर्टिकल है, जो आपको जिस तरह स्लाइड यूज़ करनी हो कर सकते हैं। अब ऐसी स्लाइड मुझे एक और बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड। क्या करेंगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, कॉपी बन गई इसकी। दूसरा तरीका क्या है, कॉपी करें और यहाँ जाके क्लिक करें, जब ये लाइन आ जाए तो पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका डुप्लीकेट का। तीसरा तरीका, सेलेक्ट करें, कंट्रोल एम प्रेस करें, ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी अगर आपने सिमिलर डेटा इंसर्ट करना हो। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, ये आप आराम से सीख सकते हैं जब आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, आसान काम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा शॉर्टकट करने से। डन हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब आपके पास क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं एमएस वर्ड से, वो नोट कर लें। ये सारे ऑप्शन वही हैं जो एमएस वर्ड में होते हैं, ये नए थे जो मैंने बता दिए। लेआउट, अगर आपको बताना हो कि लेआउट किस तरह का होना चाहिए, नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो, अगर पूरी अपने प्रेजेंटेशन नहीं बनानी हो तो उसके लिए लेआउट्स है।
फिर रीसेट, अगर दोबारा से उसको ओरिजिनल हालत में लाना चाहें, ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहें तो क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। और डेटा चेंज किया आपने, रीसेट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर दिया कलर बोल्ड और बोल दूँ रीसेट, तो क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल हालत में चला गया, रीसेट। अच्छा, अब आपने अगर सेक्शंस बनाना हो, मिसाल के तौर पे ये आपने सेक्शन बनाया, अब यहाँ आपने बताना हो कि ये नर्स विज़िट को करना और ड्रिंक ब्रेकफास्ट, तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा का कोई नेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है, अदर सेक्शन है, या कोई हम कह लें कि एक्स्ट्रा सेक्शन है, तो हम इस तरह सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ऐड करने का तरीका ये है, राइट क्लिक करें, बोलेंगे ऐड सेक्शन, ये सारी स्लाइडें किसमें आ गई, नए सेक्शन में। और इस सेक्शन का नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे रीनेम सेक्शन, रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हैं, और सारे सेक्शन रिमूव करना हो तो रिमूव ऑल भी है, और सारे सेक्शन और रिमूव सेक्शन करना और स्लाइडें भी रिमूव करनी तो ये भी है, और सेक्शन को ऊपर लेके जाना उसके लिए है, कोलैप्स करना है वो भी है, एक्सपैंड करना है वो भी है। एक्सपैंड कोलैप्स कैसे करेंगे, सारे सेक्शन यूँ हो गए, ये कोलैप्स है, और एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करेंगे, सेक्शन ओपन हो गया। अच्छा, इस पर क्या पता लग रहा है, इस सेक्शन में कितनी स्लाइडें, 12, इसमें इस सेक्शन का रीनेम करना है तो हम बोलेंगे स्कूल आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, ठीक है। सेक्शन का नाम चेंज कर दिया मैंने, आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। इस सेक्शन का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम सेक्शन करें, बोलेंगे स्कूल एक्टिविटी। ये आपने बना दिया। इस तरह सेक्शंस के नाम यूज़ कर लेंगे। किसी एक सेक्शन में आपने काम करना हो उसको एक्सपेंड करें, दूसरा सेक्शन क्या करें, कोलैप्स करके रख लेंगे, तो आसान होता है प्रेजेंटेशन में मैनेज करने को। अगर आपकी स्लाइडें जो है 50-60 हैं तो आप सेक्शन वाइज स्लाइडों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन देना है, इसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव बताना है, इसमें बैकग्राउंड बताना है, इसमें आपने स्टडी डिज़ाइन देना है, इसमें आप मेथोडोलॉजी बताएंगे, इसमें आप एक्सपेरिमेंट्स को शो करेंगे। तो इस तरह से सेक्शंस बना लेंगे। तो अगर सामने वाला कहता है मुझे एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप डायरेक्ट उस सेक्शन में आसानी से क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर सेक्शन में चले जाएंगे जिस सेक्शन में आपको वो बात पूछ रहा है। डन हो गया। सेक्शन कैसे बन रहे हैं, सेक्शन आपने जस्ट क्लिक करना है कि सेक्शन बनाना है कैसे। जैसे 12 स्लाइडें हैं, इसमें से आप जो ये वाली स्लाइड थी, हमने क्या किया, ये हमने कहा वैसे हमने बताना है कि ये क्या है, टू डू स्लाइड है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ऐड सेक्शन करूँगा, ये अनटाइटल्ड सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन ऐड हो गया, सेक्शन ऐड हो चुका है और उसमें ये स्लाइडें ऑटोमेटिकली डल चुकी हैं। इसको कंप्रेस करेंगे तो बताया कितनी स्लाइडें आ गई, इसमें 5 स्लाइडें, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैसे भी नज़र आ रहा है ये 5 स्लाइडें, ठीक है। नाम चेंज करना हो क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और रीनेम कर लें और इसमें बोलेंगे टू डू। तो सेक्शन का नाम क्या हो गया, टू डू हो गया। ये यहाँ से भी कर सकते हैं सारे काम, ये सारे काम यहाँ से भी कर सकते हैं। सेक्शंस में रीनेम सेक्शन करना हो, रिमूव सेक्शन करना हो, रिमूव ऑल सेक्शन करना हो, कोलैप्स करना और एक्सपेंड ऑल। डन हो गया। चलें जी, अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा मूव करते हैं आगे। अगर हम मूव करें तो हमारे पास फ़ॉन्ट वाला सेक्शन है जो कि डिसेबल है, पैराग्राफ सेक्शन है डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, जब मैं वो चीज़ सेलेक्ट करूँगा तो फ़ॉन्ट इनेबल होगा, मैं कंटेंट को सिलेक्ट करूँगा तो इनेबल हो जाएगा। स्लाइड के ऊपर इनका कोई काम नहीं है इस सेक्शन का, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर काम है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये सेक्शन इनेबल हो गया। इसको मैंने बोल्ड कर लिया, इसको मैंने इटैलिक कर लिया, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको मैंने शेड कर लिया। दिस इज़ ए टेक्स्ट शेडो, एक्सरसाइज को शेड आ गई। इसको जी हमने एक्सपेंड कर लिया, अच्छा ये क्रॉस कर लिया, ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ देखें ये ऑप्शन इसमें है सिर्फ वर्ड में, कि आप इसको करैक्टर स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं। कितनी है अभी, नॉर्मल, इसको टाइट कर दें बिल्कुल और करीब करीब हो गया ब्रेकफास्ट,
वेरी टाइट करते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित हो गया वर्ड के करेक्टर के साथ। करेक्टर जो है वो जैसे लंबी लाइन में लोग घुसे नहीं होते टिकट लेने के लिए, ऐसे। और अगर इसको लूज़ करेंगे तो लूज़, वेरी लूज़, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई वर्ड है इसको बहुत क्लियर में एम्फसाइज करना चाहते हैं, इसके स्पेलिंग क्या हैं, तो उसको लूज़ या वेरी लूज़ करके दिखा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी स्पेस आप ऐड कर सकते हैं, बोलेंगे मोर स्पेसिस, और जाके यहाँ बोलेंगे स्पेस क्या करें, नॉर्मल। नॉर्मल को बोलेगा क्या करें, एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड बाय 1 पॉइंट था, इसको क्या कर दें 5 पॉइंट कर दें। और कीप फॉन्ट 12, ये हमने कहा फॉन्ट सेम रखें। ये देखिए ये 5 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको बड़ा करना है फॉन्ट सेलेक्ट करें, बड़ा कर लें, छोटा करना है सेलेक्ट करें, छोटा कर लें, इसको फॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर लें। इसको सेंटेंस फॉर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे, यहाँ से चेंज केस, सेंटेंस केस, रिसाइट रात की दुआएं। हाँ एक्सेल में इसकी ज़रूरत नहीं ना, एक्सेल में तो आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है, फ़ॉन्ट का काम वहाँ पे नहीं है। छोटा लिखा बड़ा लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन सही आनी चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर गो टू बेड का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो गो टू बेड का फ़ॉन्ट अल्जेरियन कर दें। तो ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन सारे यहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको टेक्सचुअल डेटा है, रैंडम डेटा, हमने रैंडम डेटा जनरेट किया, टेक्सचुअल डेटा है। अब इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, लेफ़्ट। आप इसको सेंटर कर दें, सेंटर में हो जाएगी। इसको राइट कर दें, राइट में हो जाएगी। इसको जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई में कहता है ये मैं सही हूँ अपनी जगह पे जैसे होना चाहिए, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इन लाइन के अंदर स्पेस पैदा करना चाहते हैं, अच्छा एक एक्सेल में ब्यूटी ये है कि आप टेक्स्ट को कम करेंगे ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। यहाँ टेक्स्ट मैंने लेके आया। अब अगर आप इन लाइन के अंदर स्पेस पैदा करना चाहते हैं तो यहाँ से स्पेस कर सकते हैं 2 पॉइंट का, यूँ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, बुलेट वगैरह लगाना चाहें तो बुलेट लगाने के लिए आपके पास इंडेंटेशन के लिए ये हैं जो हमारे पास उसमें भी थे। अगर आप इसको फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक किया, ये बुलेट लग गया। अब बुलेट, नेक्स्ट आइटम बुलेट, नेक्स्ट आइटम बुलेट, नेक्स्ट आइटम बुलेट, नेक्स्ट आइटम बुलेट, इस तरह से बुलेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बुलेटेड आइटम हो गए। सिमिलरली अगर आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग पर क्लिक करेंगे और नंबरिंग वाले बुलेट लगा देंगे। ये नंबर 1 लग गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसकी अलाइनमेंट आप चेंज कर दें, लेफ़्ट कर दें तो ये लेफ़्ट में हो जाएगा। ये देखें लेफ़्ट में अलाइनमेंट लग गई, ये लाइन बुलेट लेफ्ट में लग गई। अगर आप जो है फॉक्स को 1 के अंदर सब सेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसको बुलेट लगाएं और टैब प्रेस कर दें तो 1 का सब सेक्शन बन गया। आपको हायरार्की चेंज करनी है इसकी तो इसको ABC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 1 का A हो गया, ये 2 पॉइंट है। क्विक जो है 1 का 2 का A करना हो तो 2 का A हो गया, ये क्विक 2 का A हो गया। इसी तरह से आप नंबरिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल इसके आ गए। फिर टेक्स्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट मिसाल क्या लिखा हुआ है, वर्ड टेम्पलेट, इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी हो आप इसको यूँ कर लें, सारे के सारे टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो गई। किसमें आ गई, वर्टिकल में। तो आप यूँ लिखना है या यूँ लिखना है या यूँ लिखना है, स्टैक्ड फॉर्मेट में ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से मोर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी आ जाएगी, या अगर आप एंगल वाइज इसको चेंज करना चाहें किसी पर्टिकुलर एंगल में। और यहाँ पे आपके फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट आ भी आते हैं। अगर आप 3D टेक्स्ट लेना चाहते हैं, उसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन चेंज इट, कलर करेंगे। और ये फॉर्मेट के लिए है 3D शेप के लिए, ये टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट फिल करवानी है। अभी
सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल करवानी है, ग्रेडियंट फिल करवा लें, पिक्चर फिल करवानी है तो पिक्चर फिल करवा लें, इसके अंदर टेक्सचर फिल करवा लें, तो यू कैन फिल इट। अगर आपने टेक्स्ट को उस फॉर्मेट में बनाया होगा जिसमें ये फिल हो सके। नो फिल कर देंगे तो नो फिल होगी। आउटलाइन करवानी है तो आउटलाइन करवा लें, सॉलिड आउटलाइन करवा लें। ये आउटलाइन हो गई है, नज़र नहीं आ रही है आपको, फील हो रही होगी, टेम्पलेट आउटलाइन हो गया है। कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ये देखें आउटलाइन कलर हो गया। पॉइंट कम है, इसकी विड्थ कम है तो इसके पॉइंट बढ़ा सकते हैं हम। ये 0.75 है, इसको बढ़ा दें आप, हो रहा है। अभी आउटलाइन के पॉइंट इतने हो गए कि टेक्स्ट इसके अंदर ओवरराइट हो गई, और ज़्यादा हो गई, कम कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके टेक्स्ट की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, डैश लाइन बना सकते हैं, कैप्स यूज़ कर सकते हैं, तो यू कैन डिफाइन इट। ये सारे ऑप्शन इससे रिलेटेड हैं। अगर आप इसको स्मार्ट आर्ट में बनाना चाहें तो स्मार्ट आर्ट में भी बना सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, और इस टेक्स्ट में फॉर्म में ले आएंगे, ले, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग की हमने एक्सरसाइज को क्या कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, और यहाँ हम इस फॉर्मेट पर ले आते हैं, ये देखते हैं। जस्ट आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। कलर अच्छे नहीं लग रहे ग्रीन, तो जाएंगे चेंज कलर में और स्टाइलिश कलर ले लें, ये लें चेंज कलर, ये कलर। कितना मिनटों में आपके सेकंड्स के अंदर आप अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। डन हो गया। चलें जी, अब आप मूव करें तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन थे जिसमें होम में, ये हमने कवर कर लिए। टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपकी टॉप पे, मिडल में और इनमें चीज़ों में चेंज की जा सकती है। तो यूँ कर लें आप इसके साथ, हम टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप पे, मिडल पे और